वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके जो लास्ट 10 प्रॉब्लम बचे थे वो हम करेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने तीनों कंप्लीट किए थे और 6.2 में 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, उसमें से हमने 10 क्वेश्चन किए थे। बाकी जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चन है आज हम वो भी करेंगे और इस एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 देखें। 11 हम स्टार्ट करने से पहले इन 10 क्वेश्चनों में कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है और सीखनी है, क्योंकि अगर वो बातें आपको नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम हल करने में मुश्किल होगा। तो सबसे पहले वो बातें सीखते हैं, पहले आप वो बातें सीखें। तो यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ देते हैं, आप इन बातों पे ध्यान दें। यहाँ पे देखें, अगर मिसाल के अगर यहाँ पे डेरिवेटिव निकालें, हम डेरिवेटिव निकालें किसका, 10x का, तो क्या आता है सेक स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब जब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 10x आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव के उलट होता है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा, वही वापस आएगा। ये बातें ज़हन में रखिए, ठीक है। अब एक और बात सीखें आप। यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर इंटीग्रेशन साइन हो और यहाँ पे मैं लिखूँ 10x और सेक स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। देखें, जब भी 10 के साथ सेक स्क्वायर हो, 10 के साथ सेक स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को पावर कुछ भी नहीं 1 है तो उस 1 में 1 प्लस कर देंगे। 10x यानी 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 दे देंगे, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन देखिए, आगे चले। 10 अगर उसको पावर 3 हो और यहाँ पे सेक स्क्वायर का होना ज़रूरी हो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखें सेक स्क्वायर है, 10 यहाँ पे कितना भी बड़ा पावर हो तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे और वही पावर नीचे दे देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे 10 के ऊपर क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 10x पावर 4, नीचे भी 4 प्लस c हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 10x पावर 5 करूँ और यहाँ पे सेक स्क्वायर करूँ और dx दूँ, तो 5 है, सेक स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे 5 में 1 प्लस करेंगे तो 10 पावर 6x अपॉन 6 हो जाएगा, नीचे भी 6, ठीक है। अब आप समझ गए कि 10 के साथ जब भी सेक स्क्वायर नज़र आए, सेक स्क्वायर, तो 10 में 1 पावर प्लस कर देंगे जितना भी होगा और वही पावर नीचे देंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, d अपॉन डी एक्स, कॉट का अगर डेरिवेटिव निकालें तो क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव। अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालें तो क्या आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉट का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। तो इसके भी इंटीग्रेशन देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन अगर मैं यहाँ पे कॉट दे दूं, कॉट एक्स, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स दे दूं, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का हो, माइनस का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस कॉट में 1 पावर प्लस कर दें, जैसे 10 में किया था। कॉट में 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स 2, नीचे भी 2 स्क्वायर और नीचे भी 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे भी देखें, अगर मैं कॉट के साथ पावर 3 दे दूं मिसाल के तौर पे और माइनस कोसेक
स्क्वायर एक्स होना जरूरी है, कोसेक स्क्वायर हो लेकिन माइनस कोसेक स्क्वायर हो, तब जाके उसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा। बस कॉट में 1 प्लस कर दे, कॉट एक्स या 3 थे तो पावर 4 हो जाएंगे, तो नीचे भी 4 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे 10 के साथ सेक स्क्वायर हो, वो माइनस का नहीं प्लस का होना चाहिए, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर हो लेकिन वो माइनस का हो, तो यहाँ पे कॉट होगा उसका बस एक पावर प्लस कर देंगे और वही नीचे ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब ये चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं, मैंने आपको इसके जो पहले 10 क्वेश्चन थे उसमें बात सिखाई थी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का स्क्वायर हो या कॉस का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। साइन का निकाल सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उनके 1 के ज़्यादा पावर हुए, साइन स्क्वायर हो क्यूब हो, तो उनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो यहाँ पे भी हम ये सीखते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स और 10 से अगर कोई पावर बड़ा हुआ हो, यानी स्क्वायर से बड़ा हुआ हो, या कॉट स्क्वायर एक्स उससे पावर बड़ा हुआ हो, तो उसका भी इंटीग्रेशन नहीं निकलता। इसीलिए हम ये इंटीग्रेशन सीखते हैं कि इसके इंटीग्रेशन ये आएंगे। ये आप याद भी कर सकते हैं, 10 के साथ जो भी पावर हो लेकिन उसके साथ सेक स्क्वायर का होना ज़रूरी हो, तो जो पावर होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और वो पावर नीचे भी हम दे देंगे। और इस ये कॉट में भी यही बात है, कॉट में कोई सा भी पावर हो लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स उसके साथ हो और वो माइनस का हो, तो कॉट में जो पावर होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और वही पावर नीचे दे देंगे। ये MCQ क्वेश्चन में भी आते हैं, इसको ज़रा ध्यान से याद कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये बातें याद कर लें आप, ये बातें यूज़ होंगी, या एक पेज पे लिख लें और उसके बाद हल करें। उसके बाद इसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज़ होंगी। देखें यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज लिखता हूँ इसकी, जो इसकी आइडेंटिटीज यूज़ होंगी इसमें, ये भी आपको, अभी ये आइडेंटिटी है ना, किसी का डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन, आइडेंटिटीज। 10 स्क्वायर एक्स, इसकी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो तो उसकी आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, क्योंकि देखिए 1 माइनस का है, अगर वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 की। बात आई समझ में। एक और आइडेंटिटी भी आप लिख लें, कॉट स्क्वायर एक्स, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ये 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और कॉट स्क्वायर एक्स इसकी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर एक्स हो तो वो इक्वल होता है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 के। तो ये भी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। बात आई समझ में। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 1 था, ये तो मैंने इंटीग्रेशन बताया और कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप ही के पास पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अब 11 देखें किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा ये क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 11 था, 11। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता तो हम क्या करें, बड़ा आइडेंटिटीज यूज़ करें। देखिए 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पे रख दे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकलता है। जो लिस्ट मैंने बुक में आपको दिखाई थी उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालें।
अब जब इन दोनों का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, टेन एक्स। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स निकलता है, टेन एक्स। लेकिन टेन स्क्वायर का है ही नहीं, वो नहीं निकलता। साइन स्क्वायर भी नहीं, कॉस स्क्वायर भी नहीं, कॉट स्क्वायर भी नहीं निकलता। तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो निकल गया। अब यहाँ पे इस वन का भी निकाले ना, वन का अकेले नंबर का इंटीग्रेशन आता है एक्स, क्योंकि अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही वन आ जाएगा। और लास्ट में ये प्लस सी दे देंगे, प्लस सी दे दिया। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लेकिन ये बातें आप जो ये मैंने लिखवाई थी ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कॉट पावर 4x। अब इसकी आइडेंटिटी भी हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, कॉट स्क्वायर की, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। देखें किस तरीके से, कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर एक्स dx कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। अब हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम रखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस 1, और यहाँ पे ये दे दिया कॉट स्क्वायर एक्स dx हमने दे दिया। यहाँ तक भी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन साइन दिया, ये कॉट स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वन के साथ भी तो होगा, तो वन के साथ भी कर दे, तो वन के साथ तो वही आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स dx हो गया। बात आई समझ में। अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन दे दें। यहाँ पे लिखा कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो दे दें, साइन दे दें, लेकिन कॉट स्क्वायर का या टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें आप। तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है, कॉट स्क्वायर एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात आई समझ में। अब यहाँ पे मैंने एक बात सिखाई थी आपको, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर माइनस का होता तो ये हम यूज़ करते, बस इस कॉट का 1 पावर प्लस कर देते। लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर माइनस का नहीं है, वो प्लस का है, लेकिन यहाँ पे माइनस का बनाना है। तो अब हम किस तरीके से माइनस का बनाएं, ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे लिखा कॉट स्क्वायर एक्स और मैंने यहाँ पे दे दिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का। अभी ये इस तरीके से तो माइनस नहीं आएगी, इसी वजह से ये माइनस आनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस आई तो हम बाहर भी माइनस दे देंगे। अब ये क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको माइनस देनी हो तो वो माइनस बाहर भी दे दे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ बनानी थी कि इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से हम सीख के आए थे। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इसको इंटीग्रेशन साइन दे दे कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकलता है। और यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और इसको भी इंटीग्रेशन साइन दे दें, 1 को 1 बाहर निकाल दें, ये dx। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा, इंटीग्रेशन निकालनी तो 1 पावर प्लस करेंगे, ये जो सिखाई थी मैंने बातें। यहाँ पे देखिए कॉट x, यहाँ 2 पावर है तो यहाँ 3 दे देंगे और नीचे भी 3 दे देंगे, ये हो गया, ठीक है। और ये माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखाया था मैंने, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, वहां बुक की लिस्ट में भी लिखा हुआ है, तो लिखेंगे माइनस कॉट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन था, और प्लस अकेले जो ऑपरेटर होता है उसका इंटीग्रेशन फंक्शन ही आता है, यानी एक्स आएगा, और ये प्लस सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे हो गए कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब क्या करेंगे, यहाँ भी आंसर निकालें, बिल्कुल सी 3 बाहर निकाल के रखें, 1/3 ये लिखा कॉट एक्स, यानी इसको क्यूब दे दिया, प्लस ये भी लिखा कॉट एक्स, और यहाँ पे प्लस सी दे दिया। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 में क्या है, 10⁻7x, जबकि हमें 10 स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं पता, वो भी नहीं निकलता, तो यहाँ तो पावर 10⁻7 है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैं 10⁻5 करता हूँ यहाँ पे अलग, और 10 स्क्वायर करते हैं अलग। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर की आइडेंटिटी तो है ना हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लिखा 10⁵x, 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये 10 स्क्वायर की क्या है, आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखा आया था मैंने, देखिए 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये चीज़ आप लिख के रख लें। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें, चलिए इंटीग्रेशन साइन, ये 10⁵x सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखा 10⁵x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर के साथ, तो 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो इसको भी इंटीग्रेशन दे दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 10⁵x dx हो गया। बात आई समझ में? ये तो हमारा इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा कि मैंने क्या बताया था, 10 के ऊपर जो भी पावर हो और उसके साथ सेक स्क्वायर हो, तो इसमें 1 प्लस करेंगे और नीचे वही आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे मसला है, अभी ये 5 को भी छोटा करना है, तो अभी इसको वही का वही लिख लेते हैं हम, 10⁵x सेक स्क्वायर एक्स dx तो लिखा, यहाँ पे 10 क्यूब लिखें और सेक स्क्वायर लिखें, ओ सॉरी 10 स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि यहाँ पे 10⁵ थे तो 3 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए, कर सकते हैं। 2 क्यों अलग किए, क्योंकि इसकी अब आइडेंटिटी रखेंगे वही के 10 स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, ये 10⁵x और ये सेक स्क्वायर एक्स dx तो हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 10 क्यूब एक्स यहाँ पे दे दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसकी आइडेंटिटी रख दी। अब फिर इसको मल्टीप्लाई, ये तो इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा, फिलहाल हम रखते हैं सब बना के, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगर आप यहाँ पे भी निकाल लें तो निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 10 क्यूब एक्स था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 क्यूब एक्स और सेक स्क्वायर, देखिए ये भी वही बन गया कि इसमें 1 पावर प्लस करेंगे और नीचे वही पावर दे देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 1 भी तो है ना, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 क्यूब एक्स dx। अब फिर इसका मसला है, ये दोनों का तो इंटीग्रेशन निकल आएगा। फिर लिखें, और लास्ट वाले मसले के लिए हम लिख रहे हैं 5x
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वही का वही लिख रहे हैं हम, टेन क्यूब एक्स और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। तो ये टेन क्यूब था, तो हम क्या करेंगे, टेन एक्स एक अलग लिखेंगे और टेन स्क्वायर एक्स अलग लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये वही के वही, टेन पावर फाइव एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे लिखा टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे ये टेन एक्स, इसकी आइडेंटिटी रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये डी एक्स लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, ये वही के वही लिखें, टेन पावर फाइव एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये भी लिखें टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे ये टेन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन एक्स उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये टेन एक्स। अब हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंदी था, ये तो वही के वही बातें लिखते आ रहे हैं। अब इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैंने जो बताया था पीछे के इंटीग्रेशन, देखिए टेन के पास जितना भी पावर हो लेकिन उसके साथ सेक स्क्वायर ज़रूर हो, तो इस पावर का वन प्लस करेंगे और वही नीचे दे देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब किस तरीके से निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि टेन पावर फाइव है और सेक स्क्वायर भी, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स, निकल गया इंटीग्रेशन, निकल गया। और यहाँ पे देखिए टेन थ्री है सेक स्क्वायर है तो टेन फोर एक्स, नीचे भी फोर दे देंगे, ये भी निकल गया। और यहाँ पे भी टेन के साथ सेक स्क्वायर है तो टेन के ऊपर पावर वन है, तो यहाँ पे करेंगे टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, नीचे भी दे देंगे। और यहाँ पे सिर्फ टेन का जो इंटीग्रेशन आता है, अकेली टेन का, वो आता है लॉग सेक एक्स। यहाँ पे देखिए टेन का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, लॉग सेक एक्स, क्या आता है, लॉग सेक एक्स, लिखा हुआ है बुक में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग सेक एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आया। लेकिन यहाँ पे बुक में पीछे आंसर में कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स आएगा ही नहीं, खाली टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, जो बुक में भी लिखा हुआ है कि लॉग टेन का जो इंटीग्रेशन आता है वो लॉग सेक एक्स है। तो बुक के आंसर में लॉग कॉस एक्स इंटीग्रेशन नहीं है, वो बुक की गलती है। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सेक पावर 4 टू एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, जो एंगल हो उसे तो हम लेट कर दें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में तंग करेंगे। वाई के डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव निकालें, टू ये वन हो जाएगा और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लेकर आए और वन अपॉन टू डी वाई दे दिया हमने, लेट हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे दिया और यहाँ पे हमने लिखा सेक पावर 4 और ये y हो गया, 2x हमने लेट लिया था y की और dx इसके लेट था 1/2 dy। तो यहाँ dy यहाँ पे रखें और 1/2 हम बाहर दे देंगे। बात आई समझ में? अब इसको हम अलग अलग करें, 1/2 सेक स्क्वायर y dy कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी रखी, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी, 1 +
टेन स्क्वायर वाई, ये इसकी आइडेंटिटी आ गई, और ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो गया, ये भी हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 1/2, ये सेक स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस, और ये सेक स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई, और ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो गया। अब दोनों के इंटीग्रेशन निकलते हैं। ये तो तरीका मैंने बताया था, बस इसमें 1 पावर प्लस करेंगे। यहाँ पे सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आता है वो टेन एक्स आता है, ये लिखा हुआ है देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। तो यहाँ पे हम लिखें कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे लिखा है ये 1/2, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा टेन एक्स। तो टेन एक्स यहाँ पे वाई था तो वाई लिखा, और यहाँ पे आपको पता है कि टेन के साथ अगर सेक स्क्वायर हो तो इसका बस पावर एक प्लस कर दे, तो टेन वाई, यहाँ पे 2 था तो ये 3 हो जाएंगे, तो नीचे भी 3 हो जाएंगे, ये प्लस सी। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम करेंगे क्या, ये 1/2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये टेन वाई लिखा, प्लस, और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, 1/6 हो गया, और ये टेन क्यूब वाई प्लस सी हो गए। अब ये जो 1/6 है इससे पहले करके रखें, 1/6, और ये टेन क्यूब, और वाई भी है हमारे साथ, तो वाई जो लेट ली थी हमने देखे 2x की लेट ली थी ना यहाँ पे, वो वापस करें, तो यहाँ पे 2x दे दिए, ये फर्स्ट में लिखा, अभी ये सेकंड में लिखें 1/2 10, और ये y था तो यहाँ पे 2x दे दिया, और ये प्लस सी। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे ये 10 है, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे 10 पावर 5 3x है, और सेक 3 पावर है, और 3x इसकी एंगल है, और dx है। ठीक है, सबसे पहले तो एंगल को लेट कर लें। यहाँ पे ये 3x जहाँ पे भी होगा वहाँ हम रखेंगे y, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट, तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, ये 3 लिखा और ये 1 हो जाएगा, और ये dy/dx हो गया, dx डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 dy लिखा हमने, लेट हो गया, ये तो चीज़ लेट हो गई। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए मैं ये दोबारा लिखता हूँ, ये 10 है, 10 पावर 5 और ये y, और ये सेक पावर क्यूब ये भी y, और dx हमारा था 1/3 dy, तो dy यहाँ पे लिखेंगे, और ये 1/3 हमने इसको बाहर दे दिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1/3 तो हमने लिखा, 10 में से एक 10 अलग करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, देखिए 10y पावर 4 दे दिया, एक 10 इससे जुदा हो गई। यहाँ सेक कितनी है 3, तो इसमें से भी एक अलग कर दें, सेक स्क्वायर y, इसमें से भी एक जुदा हो गई। अब वो गई कहाँ, यहाँ लास्ट में रखी, एक सेक और एक 10, जो इसमें से हमने अलग की 4 बची, तो एक यहाँ पे रखी, इसमें 3 थी 2 बची, एक यहाँ पे रखी, ये dy। बात आई समझ में? ये हमने क्यों अलग किया, क्योंकि देखें अब 10 का हम इस तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए 10 स्क्वायर y होल स्क्वायर बना सकते हैं, 5 होता तो नहीं बना सकते। और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर y वही का वही लिखा, और यहाँ पे ये सेक y और 10y भी हमने वही लिखा। ठीक है, अब 10 की आइडेंटिटी रखें, 10 स्क्वायर की, 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर y -1, ये इसकी हमारी आइडेंटिटी, और ये इसको स्क्वायर जो ऊपर था वो दे दिया, और यहाँ पे ये सेक y हमने लिखा, और ये सेक y 10y dy भी हमने लिख लिया। बात आई समझ में? अब सेक को लेट ले लें, यहाँ पे लेते हैं, देखिए जगह कम होगी, सेक
y को हमने लेट लिया t के, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक का डेरिवेटिव देखें यहाँ पे, देखिए सेक का डेरिवेटिव कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा है, सेक का जो डेरिवेटिव आता है वो सेक एक्स टेन एक्स आता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स और टेन एक्स, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी वाई, तो डी वाई डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और ये डी वाई आ गया, और ये डी टी यहाँ पे दे दिया, तो ये लेट हो गया, देखें सेक एक्स टेन एक्स डी वाई, इसीलिए हमने इसको अलग अलग किया। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे 1/3 लिखे, इंटीग्रेशन साइन, सेक हमने लेट ली थी किसके, टी के, तो यहाँ पे रखेंगे टी होल स्क्वायर -1 और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, और सेक हमने वही लेट लिया था टी के, तो यहाँ पे भी टी देकर स्क्वायर दे देंगे, और ये सेक एक्स टेन एक्स डी वाई ये किसके लेट था, डी टी की, तो यहाँ पे डी टी हो गया। बात आ रही समझ में। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1/3 इंटीग्रेशन साइन, इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, तो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने बाहर से अलग ये टी स्क्वायर दे दिया जो बाहर पड़ा था, और ये डी टी दिया, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पे 1/3 लिखा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसको हमने हल किया तो 2 टाइम 4 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2t स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे टी स्क्वायर और ये डी टी हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1/3 इंटीग्रेशन साइन, इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर प्लस होते हैं, टी पावर 6 हो जाएगा, इस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2t पावर 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और इस टी स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी दे दिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन का पता है आपको, 1 पावर प्लस होता है, 1/3 दे दिया, यहाँ पे t 6 है तो 7 हो जाएंगे, नीचे भी 7 हो गए, यहाँ पे 2t के ऊपर पावर 4 है तो 5 हो जाएगा, नीचे भी 5, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ t के ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और नीचे भी 3, और ये प्लस c, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/21 हो जाएगा, और यहाँ पे जो t है उसकी वैल्यू वापस करें जो लेट ली थी, क्या लिया था, सेक y, तो यहाँ पे सेक y वापस किया, लेकिन उसको अपना पावर दे देंगे, 7 दे दिया, और यहाँ पे देखिए 2 ऊपर है नीचे 5, तो 2/5 ये बाहर रख दे, और t की जगह पे वही वापस कर दे सेक y, लेकिन उसके पावर 5 है, प्लस यहाँ पे 3 को बाहर निकाल दें, और t की जगह पे हम लिखेंगे सेक y, और ऊपर क्यूब रख दिया, और ये प्लस c हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे जो y है उसको भी हमने लेट लिया था शुरू में, देखिए 3x लेट था y की, तो यहाँ पे जहाँ पे y होगा वहाँ 3x भी रख दें, यहाँ पे लिखा 1/21, और यहाँ पे लिखा सेक 7 और 3x रख लिया। उसके बाद इसको रखें, क्योंकि माइनस वाला टर्म लास्ट में रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक में इस तरीके से दिए हुए, ये सेक यहाँ क्यूब लिखा और ये 3x हो गया, y की वैल्यू वापस भी कर रहे हैं। अब ये लास्ट में रखें -2/5, और ये सेक पावर 5 3x, और ये प्लस c, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। पहले इसको रखा, उसके बाद इसको रखा, क्योंकि ये दोनों प्लस के, माइनस वाला लास्ट में रखा, ये है इसका आंसर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखें 3 को अगर 7 के साथ किया तो 21 आ गया, तो 3 को 5 के साथ भी तो करेंगे ना,
3 टाइम 5 इज 15 आ जाएंगे यहाँ पे 15, और 3 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर थे सबके साथ होंगे, तो 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9, ये 9 हो गया और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ये रखेंगे और दूसरे वाला 9 वाला रखेंगे और ये लास्ट में, क्योंकि 1/3 हमने सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ नहीं किया था, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया। चलिए 16 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, कोसेक पावर 4 3x लिखा हुआ है, तो जहाँ पे 3x है उसे तो हम लेट ले लें, y की डिफ्रेंशिएट ले, यहाँ पे 3 इसका 1 आ जाएगा और यहाँ पे dy/dx हो गया, dx डिवाइड में था यहाँ आ जाएगा और ये 1/3 dy हो गया हमारा, लेट हो गया, लेट हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे दिया, यहाँ पे लिखा कोसेक पावर 4 और ये हमने लेट लिया था 3xy के, और dx हमारा जो था 1/3 dy, तो यहाँ पे dy यहाँ पे रखें और 1/3 हम बाहर दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक पावर 4y है, तो यहाँ पे ये 1/3 लिखा, इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर y, तो यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर y, अलग अलग कर सकते हैं, dy लिखा। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखाई थी आपको, कि 1/3 यहाँ पे लिखा कि कोसेक स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है कोट स्क्वायर x प्लस 1, ये इसकी हमारी क्या होती है आइडेंटिटी, और यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर y dy हमने लिख लिया। अब जिसकी आइडेंटिटी पुट करते इसको लेट करें, यहाँ पे देखिए कोट x हमने लेट लिया t की लिया, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालें, तो कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये भी लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, कोसेक स्क्वायर x, और यहाँ पे ये dt/dy आ गया। अब dy से दे दे कोसेक स्क्वायर x और dy यहाँ आ गया, और ये जो इसके साथ माइनस थी वो dt को हमने दे दी, तो लेट हो गया। देखिए कि यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर y dy जहाँ पे भी होगा वह माइनस dt ही रखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये 1/3 जो बाहर पड़े थे वो हमने दिए, और यहाँ पे ये कॉट था, इसको हमने लेट लिया था t के, तो यहाँ पे t रखकर स्क्वायर देंगे, और यहाँ पे प्लस दिया, और कोसेक स्क्वायर y dy किसके था माइनस dt, तो dt यहाँ पे रखे, माइनस हम बाहर दे देंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब इंटीग्रेशन निकालें 1/3, देखिए इंटीग्रेशन हमें पता है 1 पावर प्लस होता है, 2 है तो 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3 और प्लस अकेले का फंक्शन ही आता है t आएगा प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस करें, देखिए ये मल्टीप्लाई भी करें, 3 टाइम 3 इज 1/9 हो गया, t की वैल्यू वापस करें कॉट, यहाँ पे देखिए कॉट और y, यहाँ पे y है। ठीक है, कॉट y हमने वापस किया, तो ऊपर पावर जो 3 था वो भी दे दिया, ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, ये 1/3 आ गया, और t की वैल्यू वापस करें तो कॉट y प्लस c आ गया यहाँ पे। अब y की वैल्यू भी वापस करें, यहाँ पे देखिए जो लेट लिया था 3xy का, तो यहाँ पे हम लिखे 1/9 और ये कॉट क्यूब, और यहाँ पे 3x लिखा माइनस 1/3 और ये कॉट, ये भी 3x लिखा और ये प्लस c। ठीक है, अभी यहाँ आंसर निकालें, ये छोटा वाला है, ये छोटा है माइनस का है, तो इसे बाद में रखें, इससे पहले रख लें। यहाँ पे माइनस 1/3 और ये कॉट 3x पहले लिख दें, और माइनस 1/9 कॉट क्यूब 3x बाद में रखें। ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन साइन दें, और यहाँ पे सेक पावर 4 है तो 2 अलग कर दें, सेक स्क्वायर x
इसको हमने रख दिया यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 थे, 2 अलग किए, 2 कहाँ गए, उसको साइड में लास्ट में रख दें क्योंकि इसको हम लेट कर देंगे। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी रखें। हमें पता है सेक स्क्वायर की 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 शुरू में लिखवाई थी, और यहाँ पे ये लिखा हमने 10x, और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर एक्स dx भी हो गया। ठीक है, अब 10x को लेट लें, जिसकी हम आइडेंटिटी रखते हैं उसको लेट लेते हैं। 10x हमने लेट लिया y के, डिफ्रेंशिएट, डेरिवेटिव निकाले। 10 का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, ये भी बुक की लिस्ट में लिखा हुआ है, dy अपॉन dx। तो सेक स्क्वायर यहाँ पे जो लिखा और dx डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे dy आ गया, तो ये लेट हो गया। देखिए हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन दें, ये दी, और यहाँ पे ये जो 10 था इसे हम ले लिया था y के, तो y देकर उसे स्क्वायर दे दें, और प्लस ये 1 दे दें, और यहाँ पे भी 10 था तो 10 हमने ले लिया था y के, यहाँ y दिया, और ये रेडिकल था, रेडिकल दें या इसको 1/2 दे, बात है कि, और सेक स्क्वायर एक्स dx किसके लेट था, dy के, यहाँ पे ये dy हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो y ये 2 प्लस 1/2, ये प्लस हो गया, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो y ये 1/2, और ये dy हो गया। अब करेंगे क्या हम, इंटीग्रेशन साइन, y लिखा 2 टाइम 2 इज 4, 4 और 1 5/2 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 1/2 और ये dy हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन पता है 1 पावर प्लस होता है, y 5/2 में 1 प्लस, नीचे भी 5/2 में 1 प्लस, और उसकी भी इंटीग्रेशन 1/2 में 1 प्लस, नीचे भी 1/2 में 1 प्लस, और ये प्लस सी। अब इसकी एलसीएम हल करें, जो 2 टाइम 1 is 2, 2 और 5 7/2 हो जाएंगे, नीचे भी 7/2 प्लस, यहाँ पे y लिखा 2 टाइम 1 is 2, 2 और 1 3/2 हो जाएंगे, नीचे भी 3/2 हो जाएंगे, प्लस सी। अब हम करेंगे क्या, ये डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, तो 2 ऊपर आते 7 नीचे, और y की वैल्यू वापस करें, तो कौन सी थी y की वैल्यू, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू थी 10x, तो यहाँ पे 10x वापस करेंगे हम, 10x, इसको पावर दे देंगे यहाँ 7/2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस दे दिया, ये भी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी ये वैल्यू वापस करें, तो यहाँ पे 10x, यहाँ पे 3/2 प्लस सी हो गया। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख दें, इसको लास्ट में लिख दें, बुक में इस तरीके से लिखे हुए 2/3, और ये 10x, यहाँ पे हमने दिया 3/2, उसके बाद इसको लिखें 2/7, और यहाँ पे ये 10x 7/2 प्लस सी। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें, यहाँ पे भी जो एंगल है 2x इसे तो लेट ले लें, 2x हमने ले लिया y के, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, dx यहाँ ले आए, 1/2 dy वहाँ पे रखें। ठीक है, किस तरीके से अब करेंगे, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे लिखा कॉट, और ये हमने y के लेट लिया था, और यहाँ पे लिखा कोसेक पावर 4, ये भी y के लिया था, और dx था 1/2 dy यहाँ पे रखें, 1/2 बाहर दे दें। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये देखें 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन साइन,
यहाँ पे ये कॉट वाई लिखा और ये कोसेक 4y है, तो दो अलग कर दें और दो अलग कर दें, अलग अलग हो गए। अब क्या करेंगे हम, 1/2 दे दिया इंटीग्रेशन साइन, जिसको हम अलग करते हैं उसकी आइडेंटिटी रखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी थी कॉट स्क्वायर वाई प्लस 1, लिखा हुआ था शुरू में ही, मैंने बताया था यहाँ पे कोसेक स्क्वायर वाई लिखा और ये डी वाई। ठीक है, अब कॉट को लेट लें, कॉट वाई इसको लेट लें हम, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी वाई हो गया, डी वाई डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये जो माइनस थी उसे हमने दे दी डी टी को, लेट हो गया, देखिए हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दे, ये पीछे जो 1/2 पड़ा था वो दिया, कॉट हमने लेट दिया था टी की दे दी, और ये भी कॉट, यहाँ पे भी टी, लेकिन स्क्वायर है इसको प्लस का 1, ये प्लस का 1 दिया, और ये जो हमने लेट लिया था माइनस डी टी की, तो डी टी यहाँ पे लिखा और माइनस बाहर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रखें -1/2 और इंटीग्रेशन साइन, टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें टी पावर 3 हो जाएगा, टी को इसके साथ मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, और ये डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन निकालें 1/2, तो 1 प्लस होता है 4/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 2/2 आ जाएगा, प्लस सी हो गया। अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर दो -1/8 हो जाएगा, और टी की वैल्यू वापस करें कॉट वाई, यहाँ पे हमने लिखा कॉट वाई, ठीक है, यहाँ पे पावर 4 भी दे दिया, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 2 इज 4, ये 1/4 हो गया, और यहाँ टी की जगह पे कॉट स्क्वायर वाई और प्लस सी लिखा हमने। बात आई समझ में? अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये छोटा है माइनस का, और इसको पहले लिखें आप 1/4, यहाँ पे कॉट स्क्वायर, और y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए 2x y के लेट लिया था, तो y की जगह पे 2x लिखा, यानी इसको पहले लिखा, अब इसको लिखें -1/8 कॉट 4, और ये 2x प्लस सी, तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दिया हमने, कोसेक पावर 4 है तो दो अलग कर दें, दो अलग, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ दे दिया, इसको हम लेट कर देंगे, और नीचे ये कॉट एक्स दे दिया। ठीक है, अब जिसको हमने अलग अलग किया उसकी आइडेंटिटी रखी, कोसेक की आइडेंटिटी होती है, अभी हमने रखी थी कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, और नीचे वही कॉट एक्स, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब कॉट को लेट लें, कॉट एक्स को लेट लिया हमने वाई की, डिफ्रेंशिएट, कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ ले जाएं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और ये माइनस हमने डी वाई को दे दिया। ठीक है, अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे हमने कॉट एक्स को लेट लिया था वाई के, वाई स्क्वायर हो गया, और ये 1 हो गया, नीचे ये भी कॉट था तो हमने लेट लिया था इसको वाई की, लेकिन यहाँ पे रेडिकल था तो 1/2 दे देंगे, क्योंकि रेडिकल 1/2 के होता है, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, माइनस डी वाई के, तो यहाँ पे हम डी वाई दे देंगे माइनस का, तो माइनस बाहर रख दें, हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, ये y 1/2 इसके भी नीचे है उसके भी नीचे, अलग अलग कर सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन वाई
1/2 प्लस यहाँ पे 1/y 1/2, दोनों को अलग अलग दे दी। अब हम करेंगे क्या, ये दोनों बेस सेम है तो नीचे वाला पावर ऊपर जाके माइनस होता है, तो 2 माइनस का 1/2 क्योंकि बेस सेम है, और यहाँ पे ऊपर तो y है नहीं, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -1/2 dy। अब हम करेंगे या माइनस लिखा और यहाँ पे 2 टाइम 2 इज 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 बचेंगे, और यहाँ पे ये y -1/2 dy लिखा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन किस तरीके से निकलेगी देखिए, y 3/2 में 1 प्लस, नीचे भी 3/2 में 1 प्लस, ये प्लस, और यहाँ पे y -1/2 में 1 प्लस, -1/2 में 1 प्लस हो गया। अब करेंगे क्या, माइनस लिखा हमने, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे 2 टाइम 1 2, 2 और 3 5/2 हो जाएंगे, तो नीचे भी 5/2 हो जाएंगे, और यहाँ पे y 2 टाइम 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएंगे, नीचे भी 1/2 हो जाएंगे, और ये प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे इस डिवाइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई में लेकर जाए तो 2/5 आ जाएगा, और ये y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए cot x, तो यहाँ पे देखिए cot x हमने दे दिया, और उसको पावर जो था 5/2 वो भी दे दिया, ये प्लस दिया, यहाँ पे ये डिवाइड में इसको भी अब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 ऊपर आएंगे, और y को cot x, और ये 1/2, और ये प्लस सी लास्ट में लिखा। अब हम करेंगे क्या, इनको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों साइनें चेंज हो जाएगी, लेकिन इसको फर्स्ट में करके रखें, ये 2 जो है माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, दोनों ही माइनस की होंगी, पीछे वाली माइनस मल्टीप्लाई, तो इसको पहले करके रखें, और इस cot x को 1/2, ये तो रेडिकल भी कर सकते हैं, cot x ये पहले लिख लिया, अब ये बाद में लिखें, -2/5, और यहाँ पे हमने लिखा cot x, और यहाँ पे ये 5/2 इसका पावर था, और ये प्लस सी, ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो देखें कैसे होता है। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे हल करेंगे, इसकी देखिए आइडेंटिटी कौन सी है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो इक्वल होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 के। तो यहाँ पे हम रखेंगे इंटीग्रेशन साइन, रेडिकल दिया, इसकी जगह पे हम इसकी आइडेंटिटी रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2, और ये dx दे दिया, ठीक है। अब 2 का रेडिकल तो नहीं निकलता, रेडिकल के साथ इसको बाहर निकाल दें, किस तरीके से भाई, ये रेडिकल के साथ 2 बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर x/2 बचा, और ये dx बचा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट ऐसे और बाहर निकाल दें, रेडिकल 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा कॉस x/2, और ये dx। अब बस सिर्फ इस कॉस का इंटीग्रेशन निकालें, तो हमें पता है कॉस का जो इंटीग्रेशन आता है वो होता है साइन और एंगल वही 2x, और जो इसके साथ नंबर होता है वो नीचे भी आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसके साथ देखिए 2 है ना, अगर 2 में बाहर मल्टीप्लाई में रखो तो 1/2 होगा ना, तो वही 1/2 नीचे भी देंगे, ये पिछले क्वेश्चनों में सीख के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, तो डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में जाता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे आए तो नीचे 1 नहीं लिखते हम, तो यहाँ पे अंडर रेडिकल 2, ये 2 यहाँ से आया ऊपर, और ये अंडर रेडिकल 2 लिखा, और यहाँ पे ये साइन x/2 लिखा, और ये प्लस सी लिखा। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला
आंसर। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। इन सारी एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।